बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकम टैक्स 2023 का जो रिटर्न है उसको फ़ाइल करते वक्त पेंशनर्स जो हैं वो अपनी इनकम को कहाँ शो करेंगे, उसके लिए ये देखिए जैसे ही आप लॉगिन करते हैं IRIS में तो ये सामने आपके पेज विजिबल होता है। तो इसके अंदर एक तो ये स्काई ब्लू कलर से यहाँ से भी आप जा सकते हैं और एक ये ऊपर डार्क ब्लू जो बार बनी हुई है इसमें सेकंड नंबर पे आ रहा है डिक्लेरेशन। ठीक है जी। तो डिक्लेरेशन को अगर आप क्लिक करते हैं ऊपर जाके सेकंड नंबर पे जो है तो यहाँ से भी आपका जो रिटर्न है वो आप बेसिकली फ़ाइल कर सकते हैं। तो इसमें ये नॉर्मल रिटर्न आ रहा है, देखें सबसे ऊपर 2023 का ईयर इसमें आ रहा है। इसको आपने क्या करना है, ओपन कर लेना है और इसको जैसे ही आप ओपन करते हैं इस तरह से ये विजिबल होगा। ये सामने ऊपर देखें लिखा हुआ है ईयर 2023, ये जो मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, तो इससे ऑनवर्ड अब ये आपने करना है कि इसको पेंशन को कहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए अदर सोर्सेज की जो इनकम है उसके अंदर इसका हेड है पर्टिकुलरली। ठीक है जी। अदर सोर्सेज के अंदर रिसिप्ट्स/डिडक्शंस हैं, इनको आप ओपन करेंगे। कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है, छोटा सा ही है, आसान सा। तो इसके अंदर देखें ये रिसिप्ट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम जो बेसिकली ऐड होती है इसके अंदर पेंशन को डाला गया है। इसमें मल्टीपल और हेड्स भी हैं। ठीक है जी, इस तरह ग्राउंड रेंट वगैरह है और इसमें एंड पे जाके एन्युटी/पेंशन है, 5007 इसका हेड है। यहाँ पे अमाउंट आप एंटर करेंगे पेंशन की। ठीक है जी। तो पेंशन की अमाउंट मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो पेंशन ले रहा है 2 लाख रुपए माहाना, तो इसका बन गया जनाब 24 लाख रुपए सालाना। ठीक है जी, ये 24 लाख की मैंने फिगर यहाँ पे एंटर कर दी। राइट जी। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये 24 लाख जो है ये आपकी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ठीक है, वो कैसे, इसको अपने सेकंड कॉलम में एंटर करना है। पहले आप एंटर करें और उसके बाद कैलकुलेट का बटन प्रेस करें। ठीक है जी, ये लाजमी चीज़ है, इसको आपने भूलना नहीं है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास नोटिफिकेशन इसका मौजूद है कि पेंशन की जो भी आप पेंशन की मद में गवर्नमेंट से वसूल करते हैं वो सारी इनकम बेसिकली एग्जम्प्ट है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इनकम टैक्स। राइट जी। तो ये मैं नोटिस एंड में वीडियो के आपको दिखा दूंगा, डिटेल में पढ़ा भी दूंगा। तो राइट नाउ ये देखिए यहाँ पे 24 लाख की अमाउंट ऐड की है, यहाँ पे भी 24 लाख अमाउंट ऐड की है। उसके बाद कैलकुलेट का बटन प्रेस किया है तो आगे जो है अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स के अंदर ज़ीरो आ रहा है क्योंकि हमने सारी अमाउंट जो है वो एग्जम्प्ट में डाल दी है। तो ये बात याद रखिएगा, सेकेंड कॉलम जो है ये अमाउंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स जो है वो इसमें ऐड होती है। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप तसल्ली के लिए इसको देखना चाह रहे हैं कि इस पर कोई टैक्स चार्ज तो नहीं हो गया, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स का टैब जो है वो ओपन करेंगे और उसके अंदर सबसे नीचे आ रहा है जी कंप्यूटेशंस के अंदर जो है कैलकुलेशन होती है आपकी टोटल टैक्स की। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको ओपन करते हो तो यहाँ देखें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रही है। यहीं पे भी सेम सिनेरियो कि एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स जो है वो पूरी 24 लाख की अमाउंट जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो इसको आप और अगर नीचे जाते हैं तो इसके नीचे जो है आपको मिल जाएगा जो बेसिकली एडमिटेड टैक्स है वो भी यहाँ पे आपका ज़ीरो है। ठीक है जी। और मैं मज़ीद नीचे जाता हूँ, ये देखिए जी एडमिटेड इनकम टैक्स जो वो टैक्स होता है जो कि पेएबल होता है। तो यहाँ पे पेएबल टैक्स आपका भी ज़ीरो है, रिफंडेबल भी कोई नहीं है। तो इट मीन्स आपका जो टैक्स है वो ज़ीरो है, कोई टैक्स आपको इस जो बेसिकली इनकम की मद में चार्ज नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको एग्जम्पशन में डाल दिया है। टैक्स चार्जेबल का एक हेड जो है 9200 यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी ये ज़ीरो शो हो रहा है। ठीक है, ये हमारी तसल्ली हो गई अब कि ये जी हमने जो 24 लाख की इनकम डाली थी उस पर हमें कोई टैक्स जो है गवर्नमेंट चार्ज नहीं कर रही। ठीक है जी। अगर आप इसको एग्जम्प्ट नहीं करते तो आपको तकरीबन 2.25 लाख टैक्स जो है वो पड़ जाता है और फिर वो यहाँ पे अगर आप इसको एग्जम्प्ट शो नहीं करते, एग्जम्प्ट आपने खुद शो करना है। ठीक है जी। तो फिर आपको यहाँ पे एडमिटेड इनकम टैक्स में 2.25 लाख रुपया पे करके फिर आपका रिटर्न फाइल होगा। ठीक है, वो आप करके देख सकते हैं अगर खुद से, तो आपको फिर यहाँ से PSID जनरेट करनी होगी। ठीक है, तो चूँकि आपकी है ही एग्जम्प्ट है तो फिर डेफिनेटली आप इसको एग्जम्प्ट में ही डालेंगे। अच्छा जी, अब और आपने क्या क्या करना है, और आपने ये करना है कि वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जाना है और वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स जो है उसको ओपन करना है। ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया है। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट इसलिए आपसे ओपन करवा रहा हूँ कि यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जब भी आप इनकम एंटर करते हैं या कोई एक्सपेंस एंटर करते हैं
ठीक है, या कोई टैक्स आपने जो पे किया है वो एंटर करते हैं, तो वो ना तो टैक्स आपके एक्सपेंसेस में जाता है और ना ही इनकम आपकी आगे मूव होती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है जी, कि ना ही कोई ख़र्चा जो है टैक्स की मद में वो आगे मूव करता है और ना ही जो है आपकी इनकम आगे मूव करती है। तो हमारी राइट नाउ यहाँ पे जो इनकम है वो यहाँ पे इनफ्लोज़ के अंदर ये 4 लाख रुपया जो है वो शो हो रही है, ठीक है। ये किसी और हेड से इनकम जो है वो यहाँ पे आ रही है और ये इनकम डिक्लेयर्ड एज़ पर रिटर्न सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स जो है वो आ रही है। तो जो इनकम अभी हमारी 24 लाख की थी वो ये सेकंड वाले में आनी थी 7032 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इनकम ज़ीरो आ रही है, तो इट मीन्स आपने वो जो 24 लाख रुपया है वो लाजमी यहाँ पे एंटर करना है, अदरवाइज़ सब कुछ जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसको यहाँ पे करके तो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। कैलकुलेट किया है तो अब आपकी जो इनकम टोटल है वो तो बढ़ गई इनफ्लोज जो हैं, लेकिन अब ये जो इनकम है ये आपकी टोटल इनकम में ऐड हो गई, ठीक है जी। अब अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट 24 लाख रुपए की आ रही है, इसको जाके या एसेट्स के अंदर आप कैश के अंदर या बैंक अकाउंट के अंदर या फिर अपने एक्सपेंसेस में एडजस्ट करते हैं 24 लाख रुपया, तो अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट जो है इमीडिएटली ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अभी इसको ज़ीरो एक्सपेंसेस के अंदर मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ और हाउस होल्ड के अंदर 3,40,000 पहले ऐड हुआ है, इसमें 24 लाख अगर ऐड करता हूँ तो ये बन जाएगा जी 24, 25, 26, 27,40,000, ठीक है जी। 27,40,000 ये, और उसके बाद कैलकुलेट का बटन प्रेस करता हूँ। ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, सिर्फ इसको ज़ीरो करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आपने करना नहीं है, आप डेफिनेटली आपके अकाउंट में जमा होगी या आपके दीगर जो अखराजात हैं एक्सपेंसेस हैं, ये देखें यहाँ पे ये अब ज़ीरो हो गई है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको एक्सपेंसेस में डाल दिया, राइट जी। तो ये इस तरह से होता है सारा सिलसिला कार। तो अब ये है कि ये यहाँ तक कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको गाइड कर दिया। अब जो चीज़ रह गई है वो ये है कि ये बेसिकली नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है आपको दिखाना। ये एक न्यूज़पेपर ने इशू कर दिया था एक झूठी खबर। आपको पता ही है कि न्यूज़पेपर्स और मीडिया हमारा जो है और जो सोशल मीडिया भी है ये झूठी खबरें फैलाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो चूँकि उन्होंने पैसा कमाना होता है झूठ बोल के, इस वजह से उसकी एक्सप्लेनेशन में 14 जून 2021 को ये नोटिफिकेशन जो है, ये क्लैरिफिकेशन जो है एफबीआई की जानिब से इशू किया गया है। और इसके बाद ऑनवर्ड भी कोई टैक्स में इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि 2020 से ऑनवर्ड मैं कनेक्टेड ही हूँ एफबीआई के साथ, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि जो आपकी जो बेसिकली पेंशन है उसको टैक्सेबल बनाया जा सके। तो आप इसमें बिल्कुल श्योर रहें। और ये इसमें लिखा भी हुआ है टैक्स रेट ऑन कैपिटल मार्केट्स, और ये नेक्स्ट पैराग्राफ में चला गया हूँ। इससे पिछला जो पैराग्राफ है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि FBR has further clarified that no tax has been imposed on pensions, gratuity fund payments, leave prior to retirement LPR, commutation of pension एंड अदर एलाइड बेनिफिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाइट क्लियर ये लिखा हुआ है कि ये जो आपकी पेंशन की अमाउंट होती है दैट इज़ एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, ठीक है। जो इसकी स्टार्टिंग लाइन है, नो टैक्स हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन पेंशंस। तो इसके बाद अगर कोई नोटिस आता मैं ज़रूर आपको बताता, लेकिन मैंने वो बताया कि 2022-23 में बिल्कुल कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं इशू हुआ। आप इस चीज़ को गूगल भी कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं ये बार बार इस पर स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग यूट्यूब पे ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। राइट नाउ मैंने इस चीज़ को देखा है कि जी पेंशन जो है वो उस पर टैक्स लग गया है, इतनी अमाउंट पे टैक्स है, इतनी पे नहीं है। तो वो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। आप अगर उसको स्टार्ट में जो मैंने दिखाया था आपको कि जो बेसिकली अदर सोर्सेज़ के अंदर अगर आप उसको खुद से एग्जाम्प्ट नहीं करते तो फिर तो वो आपका 24 लाख के ऊपर वो 2.25 लाख रुपये टैक्स बना रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपने ख्याल रखना है कि ये बेसिकली जो मैंने आपको तरीका गाइड किया बिल्कुल सही है। उसके मुताबिक आपने अपनी पेंशन को खुद एग्जम्प्ट अमाउंट में शो करना है, ठीक है जी। ये वाला बेसिकली यहाँ पे मैंने एंटर करवाई थी आपसे, ये सेकंड कॉलम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको एग्जम्प्ट शो करना है। अगर आप एग्जम्प्ट नहीं शो करते फिर आप कैलकुलेट करके देख लें, 2.25 लाख रुपये टैक्स बन जाएगा। तो एग्जम्पशन आपने खुद बतानी है FBR को, इसको सेकेंड कॉलम में शो करके, राइट जी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि उससे हमारी हौसला अफजाई होती है।